गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर फर्स्ट पैसेज इज द नीड टू बिलोंग। ठीक है जी, ये 1 to 5 क्वेश्चन है, समरी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट देखो, मॉडर्न मैंस बेसिक नीड टू बिलोंग टू क्लब्स एंड ग्रुप्स डेट्स बैक टू अर्ली हिस्ट्री। Each person within the group had a dash to play and was considered integral to the entire group's dynamics and success। ठीक है जी, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर है रोल। अपने सारे पहले तो पैराग्राफ्स ਨੂੰ 1 to 8 नंबरिंग दे लो। फर्स्ट का आंसर मिलूगा तो सैकेंड पैराग्राफ की लाइन फर्स्ट विच देखो, इन द पास्ट people hunted and cooked together in tribes and each member of the group was assigned a role। ठीक है, सेम गल उत्थे कही गई है, ईच परसन विद इन द ग्रुप हैड अ डैश टू प्ले। ठीक है, तो इत्थे की आ वाज असाइंड अ रोल, ईच मैंबर ऑफ द ग्रुप, ईच परसन विद इन द ग्रुप। ठीक है, वो सेम चीज़ होगी, सो द आंसर इज रोल। सेकेंड देखो, फॉर एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ ग्रुप could affect their chances of dash in those times few could avoid death by living alone। the answer is survival। देखो ये हैगा सेकेंड पैराग्राफ च ही, मैंबरशिप ऑफ ग्रुप मेंट डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड डेथ। ठीक है, भी एक ग्रुप के मैंबर होना, फॉर एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ ग्रुप मीनस एक ग्रुप की मैंबरशिप होना, बिलोंग करना एक ग्रुप नूं, एक ग्रुप के मैंबर होना। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब सी कि उन्होंने चांसिस ऑफ सॉरी उन्होंने किस चीज़ से डिफरेंस सी, सर्वाइवल तो डैथ च। ठीक है, चांसिस ऑफ डैश इन दोस टाइम्स फ्यू कुड अवॉइड डेथ बाय लिविंग अलोन, डेथ की गल होगी है, तो आंसर फॉर सेकेंड इज सर्वाइवल। थर्ड देखो, कुड अवॉइड डेथ लिविंग अलोन इन द डैश, लिविंग अलोन इन द वाइल्ड। देखो इतने लिखा होया नीचे ही ये स्ट्रगल्ड टू स्टे अलाइव अलोन इन द वाइल्ड। ठीक है, सो द आंसर इज द वाइल्ड। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, लिविंग विद अदर ह्यूमंस ऑफर्ड डैश फ्रॉम डेंजर। द आंसर इज प्रोटेक्शन। देखो, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन बीइंग पार्ट ऑफ ग्रुप ऑल्सो इंश्योर दैट जीन्स कुड बी पास्ड। ठीक है, जीन्स की गल अगे हो रही है। ठीक है, सो द आंसर इज प्रोटेक्शन। ठीक है, भी लिविंग विद अदर ह्यूमनस की ऑफर करता सी, प्रोटेक्शन ऑफर करता सी फ्रॉम डेंजर तो। नैक्सट देखो, स्टेइंग इन ग्रुप ऑल्सो मेंट दैट डैश कुड बी पास डाउन टू डिसेंडेंट्स, genes could be passed on to future generations means descendants। ठीक है, so the answer for fifth is genes। 6th to 10th देखो, question answers sorry blanks and 6th question है, volunteers believed they were playing a computer game similar to dash। the answer is American football and it's in your paragraph number 5। देखो, they took a group of student volunteers and had them play a game called Cyberball, a ball tossing arcade game that resembled American football। ठीक है, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ। ਰਿਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਾ। ठीक है, नैक्सट देखो, द कंप्यूटर वॉज कंट्रोलिंग द गेम प्ले डैश टू सम एंड नॉट टू अदर्स। ठीक है, इस गेम ਨੂੰ कंप्यूटर कंट्रोल करता सी। ठीक है, ਇਹਦਾ भी आंसर, ਇਹਦਾ आंसर है पासिंग द बॉल। तो आंसर देखो इत्थे है, द कंप्यूटर वॉज मैनिपुलेटिंग द गेम बाय पासिंग द बॉल टू सम वॉलंटियर्स एंड एक्सक्लूडिंग अदर्स। कुछ ਨੂੰ बॉल दे दिंदा सी, कुछ ਨੂੰ नहीं दिंदा सी। ठीक है, सो द आंसर फॉर 7th इज पासिंग द बॉल। ठीक है, पासिंग द बॉल टू सम एंड नॉट टू अदर्स। 8th देखो, the volunteers gave their dash after the game। the answer is opinion and it's in your 6th paragraph। the accepted and rejected students were then asked if they enjoyed the game and about the opinions of other players। ठीक है, बाद विच की दिंदे सी ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ opinion। so the answer for 8th is opinions। 9th देखो, each volunteer first sat on their own in a room and had their foot movements dash। कि हर एक वॉलंटियर एक रूम ਵਿੱਚ बैठता सी एंड उन्होंने फुट मूवमेंट्स डैश। द आंसर इज फिल्मड कि उन्होंने फुट मूवमेंट्स की ने फिल्म कीतियां जांदियां सी। देखो इत्थे है पैराग्राफ 6 च, पार्टिसिपेंट्स वर then put alone in a room and their natural foot movements were filmed। the answer is filmed। ठीक है जी। 10th देखो, द वॉलंटियर टुक पार्ट इन अ टास्क विद अ वूमैन हू डैश ऑन द पर्पस। कहते वॉलंटियर ने एक टास्क विच पार्ट लेता विद अ वूमैन हू डैश ऑन पर्पस, मूवड हर फुट। ठीक है जी, द आंसर फॉर 10th इज मूवड हर फुट। देखो इत्थे है 6th पैराग्राफ च, द फीमेल डेलीबरेटली मूवड हर फुट ड्यूरिंग द टास्क, मूवड हर फुट। ठीक है, इत्थे डायरैक्टली आंसर पे आए ड्यूरिंग द टास्क। ठीक है,
एंड बट नॉट इन अ वे दैट वुड बी नोटिसेबल, ठीक है भी नोटिस नहीं सी ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, मतलब परपसफुली सारा कर ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, फुट मूव्ड हर फुट। नेक्स्ट आ जाओ 11th से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन फर्स्ट पैराग्राफ। कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ, देखो जी 11th का आंसर है ए, वन एक्सपर्ट्स व्यू ऑन एवोल्यूशन, ये चीज़ कितने भी नहीं कही गई। बी ऑप्शन देखो, द कंसिक्वेंसिज ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, ठीक है। देखो ये चीज़ इतने कही गई है, फॉर मोस्ट पीपल लिविंग द लाइफ ऑफ एन आउटसाइडर कैन हैव नैगेटिव इफेक्ट ऑन सैल्फ स्टीम एंड मूड, कि अगर वो है ना उन्होंने कल्ले रहन या फिर कहने का भाव उन्होंने ग्रुप चो एक्सक्लूड कर दिता जाए तो की इफेक्ट्स होंगे, की कंसिक्वेंसिज होंगे, ठीक है। दैन बीइंग मेड फन ऑफ बाय द पीपल अराउंड यू, ठीक है भी आप अपना किसी द्वारा मजाक उड़ाया जाना, ये गल भी इतने कही गई है। इफ द जोक इज़ ऑन यू, कि तुहाडे उत्ते जोक हो रहे हैं, तुहाडा मजाक उड़ रहा है, गल भी कही गई है। डी वाला ऑप्शन देखो, सोशल इवेंट दैन पीपल आर ईजरली वेटिंग, एक ऐसा सोशल इवेंट जिहदे बारे लोग लाइक वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी गल कही गई इत्थे। मीटिंग्स आर नॉट टू बी इनवाइटेड टू द बिग पार्टी दैट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट, ठीक है भी सारे जी चीज़ बारे गल कर रहे हैं, जी पार्टी बारे गल कर रहे हैं, है ना, उत्थे मतलब इनविटेशन नहीं आया इस तरह कुछ, ठीक है, मतलब कोई ऐसी पार्टी जिहदे बारे सारे गल कर रहे हैं, ईजरली वेट कर रहे हैं, तीनों गल्लां कही गई ने, बट ए ऑप्शन किते भी नहीं है, किसी एक्सपर्ट की कोई व्यू नहीं दी हुई इत्थे एवोल्यूशन उत्ते, ठीक है। सो द आंसर फॉर 11th इज ए। 12th देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल विच मैथड डू पीपल कंसाइजली यूज टू ऑब्टेन मैंबरशिप इन टू देयर चूजन ग्रुप, कि केड़ा ऐसा मैथड है जड़े पीपल यूज करते हैं कॉन्शियसली टू ऑब्टेन मैंबरशिप इन देयर चूजन ग्रुप, केड़ा ऐसा मैथड है। द आंसर इज बी, दे कन्वेट द बेस्ट पार्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी। देखो पैराग्राफ नंबर 3, द इन दिस इनहेरेंट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी that comes with being part of a group is powerful enough to make people employ both conscious and unconscious strategies to gain membership, ठीक है भी दोनों कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं टू बी अ मैंबर। वन ऑबवियस वे पीपल ट्राई टू बी एक्सेप्टेड इन टू ग्रुप इज सैल्फ प्रेजेंटेशन, कि वन जी सब तो ऑबवियस जी वे है जी लाइक यूज़ करते ही करते हैं, वो हैगी है सैल्फ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैथड है जोड़े लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ द एक्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग योर सैल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल लाइट, अपने आप को सब तो पोर्ट्रे करना मतलब दिखाना, अपने आप को सब तो बेस्ट दिखाना, ठीक है, सैल्फ प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो इतने बी ऑप्शन भी सेम गल कही गई है, टू कन्वे द बेस्ट पार्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के बेस्ट पार्ट्स दिखाना, ठीक है, अपने आप का बेस्ट पोर्ट्रे करना, ठीक है। सो द आंसर फॉर 12th इज बी। 13th देखो, द राइटर्स मेन पर्पज इन राइटिंग दिस आर्टिकल इज टू, द आंसर इज शो द अनकॉन्शियस ड्राइव बिहाइंड द नीड टू बिलोंग, ठीक है भी अनकॉन्शियस ड्राइव दसी जा रही है कि मतलब किसी ग्रुप च बिलोंग करने की की नीड है, ठीक है, भी इत्थे गई कही गई है। इनहेरेंट फीलिंग है ऑफ सिक्योरिटी, इनहेरेंट मतलब पहला तो ही है, ठीक है, किसी का कोई जोर नहीं है, ठीक है, मतलब ये हर एक च होंदी ही है फीलिंग, ठीक है, अनकॉन्शियसली कि सिक्योरिटी होंदी है भी किसी अगर ग्रुप का आप पार्ट हाँ तो अपने अंदर सिक्योरिटी आ जाती है, हाँ भी है ना, पीपल इंप्लॉय मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं टू ग्रुप्स टू है ना बी इन द ग्रुप, ठीक है, फिर अगे स्ट्रैटेजीज सारिया दसिया हुई हैं कि करते हैं कि नहीं, ठीक है। सो द आंसर फॉर 13th इज सी, भी है ना एक अनकॉन्शियस जो ड्राइव होंगी है, इनहेरेंट फीलिंग ही होंगी है अपने अंदर कि हाँ आप किसी ग्रुप में बिलोंग करना है, सो दैट अपन सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है। सो द आंसर फॉर 13th इज सी। कम टू योर पैराग्राफ नंबर 2, इज टेक्नोलॉजी हार्मिंग आवर चिल्ड्रंस हेल्थ। देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 ए है 14 to 18 ने ब्लैंक्स अपने को, ठीक है जी। 14th ब्लैंक देखो, प्रॉब्लम न्यू डैश फिट इनसाइड ईयर्स। द आंसर फॉर 14th इज फस्ट ऑफ ऑल अपने जिन्ने भी पैराग्राफ्स ने उन्होंने 1 to 8 नंबरिंग दे लो। सो नाउ वी स्टार्ट कि न्यू डैश फिट इनसाइड ईयर्स, द आंसर फॉर 14th इज हेडफोन्स, ठीक है जी। दिस इज इन योर पैराग्राफ नंबर 2। देखो फॉर इंस्टेंस ओल्ड फैशन हेडफोन्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद स्मॉलर वंस दैट फिट नीटली इनटू द ईयर। हेडफोन्स जोड़े ओल्ड फैशन से नव्या ने रिप्लेस करते तो वो ईयर्स च प्रॉपरली फिट होंगे ने, ठीक है। इत्थे भी सेम गल कही गई है, न्यू हेडफोन्स, ठीक है, दैट जिन्होंने ओल्ड रिप्लेस करता ऑब्वियसली न्यू ने, न्यू हेडफोन्स फिट इन साइड द ईयर्स।
15 देखो, डैश इज डिस्टॉर्शन फ्री विद क्लीयर साउंड क्वालिटी, द आंसर इज डिजिटल म्यूजिक। देखो इतने गिवन है पैराग्राफ 2 च, डिजिटल म्यूजिक डज नॉट डिस्टॉर्ट एंड कीप्स इट क्रिस्टल क्लीयर साउंड। ठीक है, साउंड क्वालिटी बहुत क्लीयर है तो डिस्टॉर्शन भी है नहीं कोई की डिजिटल म्यूजिक। सो द आंसर फॉर 15th इज डिजिटल म्यूजिक। 16th देखो, इनवाइट्स चिल्ड्रन टू इंक्रीज द डैश, द आंसर इज वॉल्यूम, द वॉल्यूम इतने लिखा होया क्लीयरली। ईवन ऑन लाउड सैटिंग्स विच एनकरेजेस चिल्ड्रन टू क्रैंक अप द वॉल्यूम। ठीक है, भी लाउड सैटिंग्स भी मतलब डिस्टॉर्ट नहीं होंगी, क्रिस्टल क्लीयर रही है। ठीक है, तां करके जोड़े बच्चे ने की एनकरेज होंगे ने टू क्रैंक अप द वॉल्यूम, क्रैंक अप करना होंगे इंक्रीज करना। ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो द आंसर फॉर 16th इज द वॉल्यूम। नेक्स्ट देखो 17, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड एट डैश, द आंसर इज 120 डेसीबल्स। ठीक है, भी मोस्ट MP3 प्लेयर्स कैन रीच लेवल ऑफ 120 डेसीबल्स। ठीक है, इतने क्लीयरली है भी इन्ने जी है अपनी साउंड प्रोड्यूस करने दे की है कैपेबल है। ठीक है, दैन एज लाउड एज अ लॉन मूवर और चेन सॉ। ठीक है, वैन ओवर रिकमेंडेड सेफ डैश लेवल डैश, द आंसर इज डेसीबल लेवल। देखो इत्थे किया कहते भी चेन सॉ तो लॉन मूवर जिनी आवाज़ होंगी है। ठीक है, सो सेफ डेसीबल लेवल सैट बाय हियरिंग एक्सपर्ट ओवर द कोर्स ऑफ वर्किंग डे एंड दैट चिल्ड्रन विल लिसन टू म्यूजिक एट हायर डेसीबल levels than that for long periods of time hearing will invariably suffer। ठीक है, भी रेकमेंडेड सेफ की है भी सेफ कि चीज़ सेफ होनी चाहिए आ, दैट इज़ डेसीबल लेवल, सेफ डेसीबल लेवल। ठीक है, चाहे कल हाँ जी सेफ डेसीबल लेवल। दैन देखो 19th, yes not given है। 19th देखो, there are considerable benefits to our wireless world। ठीक है, भी कंसीडरेबल बेनिफिट्स ने किस करके वायरलेस वर्ल्ड नो। द आंसर फॉर 19th इज यस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 3। देखो द एडवांटेजेस ऑफ आर इनॉर्मस, कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ने, कंसीडरेबल एडवांटेजेस ने, ईज ब्रिंग की ने, कन्वीनियंस ब्रिंग की। ठीक है, मतलब सो द आंसर फॉर 19th इज यस, वो भी कह रहे हैं कि कंसीडरेबल बेनिफिट्स ने, भी कह रहे हैं कि इनॉर्मस एडवांटेजेस ने। 20th देखो, वायरलेस टेक्नोलॉजी इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, द आंसर फॉर इट इज़ ऑल्सो यस। देखो 3rd पैराग्राफ ची उत्थे लिखा होया, इट इज़ क्लीयर दैट मोबाइल्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी आर हेयर टू स्टे, कि जी क्लीयर है गल भी मोबाइल्स ते वायरलेस टेक्नोलॉजी आर हेयर टू स्टे, ये हमेशा इत्थे ही रहणगे, इत्थे रहण लई ही ने। ठीक है, हमेशा रहणगे कि मोबाइल्स ते वायरलेस टेक्नोलॉजी, सेम गल इत्थे कही गई है 20th क्वेश्चन च, वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो द आंसर फॉर 20th इज यस। 21st देखो, एक्सपोजर टू EMR कैन लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर, कि एक्सपोजर है जोड़ा EMR नू वो क्रिमिनल बिहेवियर नू की कर सकता है, लीड कर सकता है। इट इज़ 21st इज़ नॉट गिवन। ठीक है, देखो क्योंकि इतने सिंपली कहा गया भी EMR कैन डिस्टर्ब एंड ऑल्टर द वे इन विच आर सैल्स कम्यूनिकेट एंड दिस कैन रिजल्ट इन एबनॉर्मल सैल बिहेवियर। ये जस्ट कहते कि एबनॉर्मल सैल बिहेवियर हो जू। ठीक है, भी दैन एंजाइम प्रोडक्शन वो करूँगा, इम्यून सिस्टम नू करूँगा, ईवन आर मूड्स एंड बिहेवियर चेंज करूँ, बट इतने कितने भी ये गल नहीं कही कि क्रिमिनल बिहेवियर करूँगा। सो द आंसर फॉर 21st इज नॉट गिवन। 22nd देखो, इट इज़ पॉसिबल टू बिकम ऑबसैस्ड विद टेक्नोलॉजी, कहते पॉसिबल है कि आप टेक्नोलॉजी नाल ऑबसैस्ड हो जाइए, एडिक्ट हो जाइए। द आंसर फॉर इट इज़ यस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 6। देखो इतने लिखा है क्लीयरली सेकंड लाइन, इट कैन बी कॉज ऑफ सवीयर एडिक्टिव बिहेवियर, सवीयर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव बिहेवियर द कॉज हो सकती है कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो द आंसर फॉर 22nd इज यस, क्लीयरली गल लिखी हुई है भी एडिक्टिव है। ठीक है, ऑब्सेसिव है। 23rd देखो, यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स विद अकेडमिक सक्सैस, कि टेक्नोलॉजी यूज़ हमेशा अपन की करूँगा अकेडमिक सक्सैस की करूँगा, हेल्प करूँगा। मतलब जोड़े बच्चे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हमेशा पढ़ाई च वधिया ही परफॉर्म करेंगे। द आंसर फॉर इट इज़ नो। ठीक है, देखो इतने लिखा होया, द चिल्ड्रन could not be separated from their phones and showed disturbed behavior that was making them fail at school, fail at school। ठीक है, भी जोड़े चिल्ड्रन ने फोन्स तो दूर नहीं किए जा सकते सी। ठीक है, तो वो शो डिस्टर्ब या बिहेवियर शो किया उन्होंने लैके दुखी दुखी जो रहन लग गए। ठीक है, भी उन्होंने तो फोन दूर कर रहे हैं तो जिदे करके वो की हो गए स्कूल च फेल हो गए, बट इतने कह रहे हैं कि वो हमेशा उन्होंने हैल्प करूगी की करन च अकेडमिक सक्सैस, जिते अकेडमिकली फेल हो गए वो कह रहे हैं सक्सैस। द आंसर फॉर 23rd इज़ नो। 24th देखो,
According to Professor Greenfield, what kind of world do children occupy when playing computer games? Professor Greenfield ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕੈਸਾ ਵਰਲਡ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਨੇ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਅ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ। ठीक है देखो, she claims that living in a virtual her main concern is over computer games, ਜਦੋਂ computer games खेलते हैं। she claims that living in virtual world कि उस टाइम बच्चे की ने एक virtual world च रह रहे होंगे ने। so the answer for 24th is virtual world। 25th देखो, what does Professor Greenfield feel children don't pay attention to when playing computer games? Professor Greenfield की feel कर दिया कि बच्चे computer games खेलते टाइम किस चीज़ ਨੂੰ attention नहीं ਦਿੰਦੇ? The answer is moral implications। देखो इत्थे लिखा आया, she claims that living in a virtual world where actions are rewarded without needing to think about moral implication कि ਉਹ इस चीज़ बारे moral implications बारे तो सोचते ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, that means उन्होंने की ने बिल्कुल attention नहीं दे रहे कि इस चीज़ ਨੂੰ moral implications ਨੂੰ। so the answer for 25th is moral implications। 26th देखो, according to Professor Greenfield, what may be lower in teenagers who play a lot of computer games कि ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं उन्होंने की किहड़ी चीज़ घट होगी? द आंसर इज लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी। ये भी तुहाडे 7 पैराग्राफ च है। शी क्लेम्स दैट टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स अ डिक्लाइन इन लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी कि टेक्नोलॉजी मतलब गेम्स वगैरह खेलते रहना किस चीज़ च डिक्लाइन करता घटाता किस चीज़ ਨੂੰ? लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी। सो द आंसर फॉर 26th इज लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन टू पैराग्राफ नंबर 3 and it's a history of fingerprinting। देखो क्वेश्चन नंबर 27 to 32, these are headings। पैराग्राफ बी का आंसर है जी 5th, पैटर्न्स इन दिस मेकिंग। देखो पैराग्राफ बी च इत्थे सारे किते यही गल की गई आ फिंगरप्रिंट्स की। ठीक है, फिर फिंगरप्रिंट की अरेंजमेंट की होंगी है। ठीक है, दैन रिज स्किन किदा किदा भी फीटल डिवेलपमेंट के दौरान ही डिवेलप हो जाती है। दीज आर अरेंज इनटू पैटर्नस, ये सेम रहते हैं। ठीक है, ये वो ठीक है, मतलब सारा दे पैटर्न बारे दसिया गया, दी अरेंजमेंट बारे दसिया गया। ठीक है, सारे विच ठीक है, इट मेक्स द रिजेस डिवेलप एट डिफरेंट रेट्स बकलिंग इनटू बैंडिंग पैटर्नस। ठीक है, ओवरऑल पैराग्राफ बी च पैटर्नस की गल की गई है। सो द आंसर फॉर बी इज पैटर्नस इन द मेकिंग। 5th is its answer। 28th पैराग्राफ सी, इसका आंसर है जी 10th, एन अनसर्टेन पास्ट। देखो पैराग्राफ सी, इट इज़ नॉट ईजी टू मैप द जर्नी ऑफ हाउ यूनीक क्वालिटी ऑफ द फिंगरप्रिंट केम टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, कहते ये ईजी नहीं हैगा जान पाना कि ये लाइक की हिस्टरी सी यदि भी किद्दां डिस्कवर हुई फिंगरप्रिंटिंग की यूनीक क्वालिटी। ठीक है, मतलब कुछ क्लीयर नहीं हैगा इसकी हिस्टरी बारे। द मोमेंट इन हिस्टरी इट हैपन इज़ नॉट इंटायरली डियर कि जिहड़ी मोमेंट से हैपन होया हिस्टरी विच वो इंटायरली नहीं क्लीयर नहीं हैगी वो। ठीक है, दैट मीनस की वो मतलब पता नहीं किसी ने पास्ट बारे की आ। ठीक है, सो इत्थे ओवरऑल सारी वही गल हो रही है कि पास्ट बारे नहीं पता। ठीक है, जस्ट वो कह रहे हैं गैस वर्कस जो हो रहे हैं। ठीक है, सो द आंसर फॉर पैराग्राफ सी इज़ 10th, एन अनसर्टेन पास्ट। अनसर्टेन भी वही होंदा डाउटफुल या पास्ट भी जिहदे बारे कुछ क्लीयरली पता ही ना हो। दैन जो पैराग्राफ डी ते इसका आंसर है जी 1st, की पीपल दैट मेड अ डिफरेंस। कुछ वो वाले इंपॉर्टेंट की लोग ना की इत्थे वो यूज़ होया भी इंपॉर्टेंट या जिन्हों का मेजर जहा रोल सीगा इस चीज़ च फिंगरप्रिंटिंग विच कि वो इंपॉर्टेंट लोग जिन्हों दे इस चीज़ च डिफरेंस लिया लाइक आप कह सकते हैं ना रेवोल्यूशन लिया इस चीज़। ठीक है, तो इत्थे कुछ लोगों की गल हो रही है इटैलियन फिजिशियन मार्केलो मैलपीगी। ठीक है, दैन इत्थे हो रही है गल विलियम हर्शल। ठीक है, दैन इत्थे हो रही है गल हैनरी फॉल्स, दैन चार्ल्स डार्विन। ठीक है, दैन सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, मतलब इत्थे कुछ होर लोगों की गल हो रही है जिन्होंने फिंगरप्रिंटिंग की जी फील्ड आ कुछ काम किया। ठीक है, इस चीज़ च एक मतलब इस फील्ड च एक डिफरेंस लिया पहला नालों हुण। ठीक है, मतलब जिन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स की इस फील्ड। ठीक है, तो इतने सारे पैराग्राफ ओवरऑल यही गल है। ठीक है, भी कुछ वो लोगों बारे जिन्होंने इस फील्ड में किया काम किया। सो द आंसर फॉर 29th इज 1st। 30th देखो पैराग्राफ ई, इसका आंसर है जी 4th, हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्रिमिनल। ठीक है, इत्थे सारा दस्या होया ई पैराग्राफ विच। ठीक है,
ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਦੋ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਈਚ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਯੂਨੀਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਲਦੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਦਿਸ ਨੌਲੇਜ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਫॉर, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਲੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਟੈਟੂਇੰਗ ਐਂਡ ਮੇਮਿੰਗ ਹੈਡ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮਾਰਕ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫॉर ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਸਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਥੀਵਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਛਾਪ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਟੈਟੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਿਦ ਫਲੋ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਮਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਈ ਇਜ਼ 4th, ਹਾਊ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਐਫ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 8th, ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ, ਫॉर मैनी ईयर्स police agencies in the western world were reluctant to use fingerprinting, much preferring the popular method of time, the Bertillon system, where dimensions of certain body parts were recorded to identify a criminal. The turning point was in 1903 when a prisoner by the name of Will West was admitted into Leavenworth Federal Penitentiary. Amazingly, Will had almost the same Bertillon measurement as another prisoner residing at the very same prison whose name happened to be William West. ठीक है, मतलब एक बहुत ਵਧੀਆ अमेजिंगली होया कि ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਆ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਰਟਿਲਨ ਮੈਜਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਦੋ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੈਨ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੋ ਪੀਪਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਐਫ ਇਜ਼ 8th। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 7th, ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਮੋਰ ਕਲੂਜ਼ ਦੈਨ ਐਵਰ ਬਿਫੋਰ ਫਰੋਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਜੀ ਇਜ਼ 7th, ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ। 33 to 35 ਆਰ ਬਲੈਂਕਸ। ਦੇਖੋ unlike other dash that you can see fingerprints never change, ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ other visible human characteristics like weight, height change over time whereas fingerprints do not, कि other human characteristics weight height change ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 33rd ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ठीक है, then देखो all the genetically the same dash do not share the same fingerprints, the answer is identical twins। देखो इत्थे लिखा होया even identical twins possess dissimilar fingerprints, कहते identical twins ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ fingerprints ਨੇ ਉਹ dissimilar ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਆ all genetically the same, ਹੁਣ twins ਨੇ ਤਾਂ genetically ਤਾਂ same ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਦੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 34th ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ। 35th ਦੇਖੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਅ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਟਰੈਕਟਸ, ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਫਰੋਮ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਫॉर्म ऑफ ਸਿਗਨੇਚਰ ਫॉर ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੇਚਰ ਫॉर contracts, ठीक है। he took fingerprints from the local people as a form of signature for contracts, ठीक है। सो द आंसर फॉर 35th इज सिग्नेचर, ठीक है जी। देन आ जाओ 36 to 40th आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ठीक है जी। 36 देखो, फिंगर प्रिंटिंग इज द ओनली इफेक्टिव मैथड फॉर आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, कहते एक फिंगर प्रिंटिंग ही यह जा मैथड है जिहदे नाल क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। द आंसर फॉर इट इज़ फॉल्स एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ए। देखो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉरेंसिक एविडेंस, कि फिंगर प्रिंटिंग मोस्ट कॉमनली यूज फॉरेंसिक एविडेंस है ऑफन आउट परफॉर्मिंग अदर मैथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कहते मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे भी ऑफन यही यूज होंगे फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो दूसरे मैथड्स ਨੂੰ भी की करता आउट परफॉर्म करता है ऑफन का, मतलब मैक्सीमम टाइम उन्होंने तो वधिया निकलता है, ठीक है। दैट मीनस देयर आर अदर मैथड्स ऑल्सो, पर ये उन्होंने तो वधिया है, ठीक है। बट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि सिर्फ यही एक मैथड है जिहदे नाल वधिया जिहड़ा इफेक्टिव है, बट वो कह रहे हैं कि मैक्सीमम टाइम ये होंदा है कि दूजे मैथड्स नालों वधिया होंदा, पर हर बार नहीं, ठीक है। इत्थे कह रहे हैं कि यही ओनली इफेक्टिव मैथड है, ठीक है। सो द आंसर फॉर इट इज़ फॉल्स। 37 देखो, द रिजेस एंड पैटर्नस दैट मेक अप फिंगरप्रिंट्स डेवलप बिफोर द बर्थ, कहते जो रिजेस एंड पैटर्नस ने जोड़े अपने फिंगरप्रिंट्स को बनाते हैं वह अपने बर्थ तो पहला ही डिवेलप हो जाते हैं। द आंसर इज ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर डी। देखो दिस रिज्ड स्किन, सॉरी इट्स इन योर पैराग्राफ बी। दिस रिज्ड स्किन डेवलप्स फुली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट एज द स्किन सैल्स ग्रो इन द मदरस वोम, जो एक जोड़ा होंगे बेबी होंगे मदर की वोम च होंगे है, तो जी रिजिड स्किन है उदों ही डेवलप हो जाती है, फुली डेवलप हो जाती है, पूरी तरह फिंगरप्रिंट्स की ने बन जाते हैं जो हले वोम च होंगे, दैट मीनस जो हले वह बर्थ नहीं होया होंगे, ठीक है। सो द आंसर फॉर 37 इज ट्रू, वो भी सेम गल कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स डिवेलप बिफोर बर्थ। 38 देखो, मेल्फिगी कंडक्टेड हिज स्टडीज़ इन इटली, द आंसर इज नॉट गिवन, ठीक है जी। एंड देखो पैराग्राफ डी च आ जाओ, इत्थे कह रहे हैं कि जड़ा सीगा लेटर इन 17th सेंचुरी इटालियन फिजिशियन मार्सेलो मेल्फिगी स्टडीड द डिस्टिंग्विशिंग शेप्स ऑफ लूप्स एंड स्पायरल्स इन फिंगरप्रिंट्स, जस्ट उन्होंने ये कहा कि इटालियन फिजिशियन सीगा, ठीक है। तो इन्हें शेप्स ऑफ लूप्स तो स्पायरल्स की स्टडी की, बट इन्होंने कितने भी ये गल नहीं कही कि उन्हें अपनी स्टडीज़ इटली च कंडक्ट कीतियां, ठीक है। सो द आंसर फॉर 38 इज नॉट गिवन। 39 देखो, रोमन सोल्जर्स वर टैटूड टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम कमिटिंग वायलेंट क्राइम्स, कहते जो रोमन सोल्जर सीगे उन्होंने क्यों टैटू उन्होंने हत्थ से बनाए जाते सी, सो दैट वो वायलेंट क्राइम्स ना करन, ठीक है। द आंसर फॉर 39 इज फॉल्स एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर ई। देखो द रोमन्स टैटूड मर्सीनरी सोल्जर्स टू स्टॉप दैम फ्रॉम बिकमिंग डिजर्टर्स, इत्थे कह रहे हैं कि उन्होंने डिजर्टर्स बनने तो स्टॉप करने लई। डिजर्टर्स का मीनिंग वैसे ये होंदा है कि ਜਿਹੜੇ लोग जॉब बिना किसी की परमिशन तो छड्ड के चले जाते हैं और कदे वापस नहीं आते, मतलब कदे भी वापस ना आने की इंटेंशन नालों बस जॉब बिना किसी को पुछे बिना, मतलब अपनी फौज की जी जॉब है ना, बेसिकली आर्मी ही यूज होंगे सोल्जर ਲਈ ही, वो सोल्जर जोड़े बिना किसी को इनफॉर्म किए बिना किसी की पनिशमेंट तो जॉब छड्ड के चले जाते हैं तो कदे वापस नहीं आते, ठीक है। वो होंगे ने डिजर्टर्स, कहते रोमन्स अपने सोल्जर्स को टाँ टैटू करते टैटू बनाते ताकि वो डिजर्टर्स ना बन जाए, बट इतने कह रहे हैं कि वो टाँ टैटू बनाते ताकि वो वायलेंट क्राइम्स ना करन, ठीक है। सो द आंसर इज फॉल्स। 40th देखो, फिंगरप्रिंट केमिस्ट्री कैन आइडेंटिफाई इफ अ फिंगरप्रिंट बिलोंग्स टू एन एल्डरली परसन, कहते फिंगरप्रिंट केमिस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकती है कि यह फिंगरप्रिंट किसी एल्डरली परसन का है। द आंसर इज ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ एफ, ठीक है। सॉरी इट्स इन योर पैराग्राफ ई जी, ठीक है। इतने देखो, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैफ्ट बिहाइंड ऑन अ प्रिंट साइंटिस्ट कैन टेल इफ अ पर्सन इज चाइल्ड एडल्ट मैच्योर स्मोकर और मैनी मोर, ठीक है। मतलब वही गल है ना, कहते कि दस सकते हैं किसी जस्ट प्रिंट तो ही फिंगरप्रिंट केमिस्ट्री दस सकती है कि वह किसी चाइल्ड का है, किसी अडल्ट का है, किसी मैच्योर या फिर एल्डरली परसन का या किसी स्मोकर का। इतने भी वही कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट केमिस्ट्री दस सकती है भी कि यह फिंगरप्रिंट किसी ओल्ड परसन का है, ठीक है। उत्थे भी सेम गल कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, चाहे वह चाइल्ड है चाहे वह एडल्ट है चाहे वो है, इतने भी सेम गल कह रहे हैं। इन्होंने जस्ट वो एक पॉइंट जाके लिखता, ठीक है। सो द आंसर फॉर 40th इज ट्रू, ठीक है जी, बिकॉज उन्होंने भी कहा कि एज के बेस पर दस सकते हैं, सिमिलर गल इतने कह रहे हैं कि जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर रीडिंग, थैंक यू।